Hello everyone, today we are revising class 10th SST chapter number 10 power sharing. Belgium. Belgium क्या है? Belgium is a small country in Europe. Belgium एक small country है यूरोप में. It shares border with France, Netherlands, Germany and Luxembourg. Population over 1 crore is the half which is about the half of the population of हरियाणा. इथे यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो हरियाणा की पॉपुलेशन होती है 1 करोड़, तो फिर उसकी हाफ है, मीन्स 1 करोड़ की हाफ पॉपुलेशन है. एथनिक कॉम्पोजिशन इन बेल्जियम. टोटल पॉपुलेशन 59% people speak Dutch language, Flemish, Walloon region, and 40% speak French language. 1%, only 1% speak German. Means only 1% speak Germany language. Belgium की capital है ब्राज़ील. Belgium capital is Brazil. At there 80% people speak French language and 20% people speak Dutch language. यहाँ पर ज़्यादातर लोग फ्रेंच ही बोलते हैं. सिर्फ 20% पीपल हैं जो डच लैंग्वेज यूज़ करते हैं और 1% पीपल हैं जो जर्मनी बोलते हैं. ड्यूरिंग द 1950s and 1960s this resulted in tension between the Dutch and Flemish and Dutch and French speaking communities. 1960s and 1950s and 1950s and 1960s में जो बहुत ज़्यादा टेंशन क्रिएट हो गई थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई थी डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज़ के बीच में, पीपल्स के बीच में. इन ब्राज़ील देयर वाज अ लॉट ऑफ टेंशन बिटवीन द टू कम्युनिटीज़. ब्राज़ील में यहाँ पर इन दोनों कम्युनिटीज़ में बहुत ज़्यादा टेंशन क्रिएट हो गई थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई थी. Accommodation in Belgium 1917 to 1993 में the Constitution of Belgium was amended 4 times ensure the unity in the country. Key points: equal number of Dutch and French speaking minister in the central government. यहाँ पर equal number of Dutch and French speaking peoples होते हैं. जितने Dutch speaking peoples होते हैं उतनी French speaking peoples होते हैं central government में. ट्रांसफ़र द पावर फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट टू द स्टेट गवर्नमेंट. ये जो है पावर ट्रांसफ़र करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर स्टेट गवर्नमेंट तक. इक्वल रिप्रेजेंटेटिव्स मींस इक्वल अपॉर्चुनिटीज़. जितने अगर इक्वल रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं मींस हमने पहले पढ़ा ना कि मींस उनके इक्वल डच स्पीकिंग पीपल्स एंड इक्वल फ्रेंच स्पीकिंग पीपल्स है. सो जो अगर इक्वल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं सो तो इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ भी होंगी. कम्युनिटी गवर्नमेंट पावर टू डिसाइड ऑन कल्चरल एजुकेशन एंड लैंग्वेज रिलेटेड प्रॉब्लम्स. कम्युनिटी गवर्नमेंट प्रॉब्लम टू डिसाइड ऑन कल्चरल एजुकेशन एंड लैंग्वेज रिलेटेड प्रॉब्लम्स. यूरोप यूनियन हेडक्वार्टर पहले यूरोप यूनियन को जाता है, उसके बाद हेडक्वार्टर को जाता है, उसके बाद ब्राज़ील तक पहुंचता है. जो मैसेज है वो यूरोप यूनियन में जाता है. मीन्स जो कम्युनिटी गवर्नमेंट है ना, जब वो डिसाइड करती है पावर, जो कम्युनिटी गवर्नमेंट है उसके पास पावर होती है कल्चरल एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने की, डिसाइड करने की. और जब वो डिसाइड करते हैं तो फिर वो यूनियन गवर्नमेंट से हेडक्वार्टर तक जाती है, हेडक्वार्टर से ब्राज़ील तक आवाज़ आती है. बात करते हैं श्रीलंका की. श्रीलंका इज़ एन आइलैंड कंट्री. जो श्रीलंका है वो एक आइलैंड कंट्री है. पॉपुलेशन ओवर 2 करोड़, अबाउट द सेम एज द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा. हरियाणा की पॉपुलेशन कितनी है? 2 करोड़. सो जो यहाँ की पॉपुलेशन है वो उसके सेम ही है, 2 करोड़ ही है. 2 ग्रुप्स. सिन्हाला इज डिवाइडेड इंटू 2 ग्रुप्स, सिन्हाला स्पीकिंग एंड तमिल स्पीकिंग्स. ठीक है ना. एंड सिन्हाला स्पीकिंग 74% होते हैं एंड तमिल स्पीकिंग यहाँ पर 18% होते हैं. 13% ऑफ द नेटिव पॉपुलेशन एंड आर एथर हिंदूज और मुस्लिम. जो 13% है वो नेटिव पॉपुलेशन है, वो हिंदूज भी हैं मुस्लिम्स भी हैं. उनको हम श्रीलंकन तमिल्स भी बोल देते हैं.
ancestors arrived as population workers. Ancestors arrived as plantation workers during the colonial era. Christian population यहाँ पर कितनी है? 7%. Majoritism in Sri Lanka. Sri Lanka attained independence in 1948. The democratically elected government opted for the serious majority, and because they decided Sinhala official language by पासिंग एन एक्ट इन 1950. जो सिन्हाला है वो रिकोगनाइज की गई है एक ऑफिशियल लैंग्वेज के जैसे पासिंग बाय द एक्ट. पासिंग एन एक्ट एक एक्ट में 1950 में आया था. जो सिन्हाला कैंडिडेट्स फॉर पोजीशन इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनिवर्सिटीज़. जो सिन्हाला कैंडिडेट्स हैं उन्होंने पोजीशन गवर्नमेंट में पोजीशन ली थी ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनिवर्सिटीज़ के लिए. डिमांड्स फॉर तमिल्स टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज. उनकी डिमांड्स क्या क्या थी? डिमांड्स थी कि जो तमिल्स हैं उनको ऑफिशियल लैंग्वेज होनी चाहिए खुद की एक. For the Tamils to be recognized as an official language, equality to opportunity and regional autonomy, an independent Tamil Ilm state. Ilm means state. An independent Tamil state. जो तमिल स्पीकर्स थे, जो तमिल के लोग थे, वो चाहते थे कि हमारे देश को भी अपनी एक ऑफिशियल लैंग्वेज मिले ताकि हमारा देश भी इंडिपेंडेंट बन सके. सिविल वॉर देयर बाय causing distress and violence, social, economy and culturals. इसमें इसी के कारण यहाँ पर सिविल वॉर हो गई थी. बहुत ज़्यादा कॉजेस डिस्ट्रेस हुए थे एंड वायलेंस क्रिएट हुई थी. सोशल, इकोनॉमी एंड कल्चर लॉस भी हुआ था. Why the power sharing is desirable? Power sharing desirable क्यों है? 2 reasons हैं इसके, prudential and moral. जो prudential है वो है क्योंकि because it helps to reduce the possibility of conflict between the social groups. ये जो possibility and conflicts की पॉसिबिलिटी है उसको सोशल ग्रुप्स में रिड्यूस करने के लिए, बिकॉज इट इज़ हेल्प टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द सोशल ग्रुप्स. मॉरल क्या है? अपहोल्ड पावर शेयरिंग एज अ वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी. अगर हमें ये क्वेश्चन वही लॉन्ग में आ जाए तो फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं. Reduces the possibility of conflicts between the different social groups. Social conflicts to violence, politically instability, prevent groups from overstepping their rights to enhance their own power. No single group can subvert the constitution power sharing rights the nation. When the people is not shared, it opposes the minority and even the majority. जब पावर नहीं शेयर होती है, जो पावर है वो नहीं शेयर होती है तो फिर ये इट अपोज द minority एंड मेजॉरिटी. अगर हमें उसे थोड़ा सा लाइन को बड़ा करके लिखना है तो फिर हम इवन द मेजॉरिटी ऑल्सो भी लिख सकते हैं. मॉरल The spirit of democracy calls for power sharing. Peoples who are affected by the policies must have hand in shaping those policies. Citizens participate in must. जो citizens हैं उनका बहुत ज़्यादा participation हो रहा है. And moral reason making power sharing essential and valuable.
फॉर्मेशन ऑफ पावर शेयरिंग, पावर इज शेयर्ड अमंग द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। जो पावर है वो हमारे मतलब गवर्नमेंट के अलग अलग डिफरेंट ऑर्गन्स में शेयर्ड होती है। द पावर इज शेयर्ड अमंग द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। इट इज डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स: horizontal distribution of power, power between the different organization, system of check and balances। कि जो पावर है वो हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूट होती है एंड द पावर बिटवीन द डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में होती है एंड सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस होता है। पावर इज शेयर्ड अमंग द गवर्नमेंट एट द डिफरेंट लेवल्स। जो पावर है वो गवर्नमेंट को शेयर्ड होती है, हमने ऊपर पढ़ा, और वो डिफरेंट लेवल्स में होती है, वो हम अभी पढ़ेंगे। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, स्टेट गवर्नमेंट हो गया एंड लोकल गवर्नमेंट हो गया। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको हम फेडरल गवर्नमेंट भी कह देते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट, ये तीनों जो है ये वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। जो ये वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है इनका, ठीक है ना। जो इसमें क्या है, द पावर इज शेयर्ड अमंग द डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। जो पावर है वो डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में शेयर हो, सच एज legislative and regional groups, community government in Belgium, reserved constitution of India for women and weaker sections। And fourth क्या है, the power is shared among the different political parties and pressure groups। जो पावर है वो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज में शेयर हो, ठीक है ना। द पावर इज शेयर्ड अमंग द डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप्स आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। द पावर इज शेयर्ड अमंग द डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज and groups which have different kinds of influence on people: interest group of traders, industrial farmers, workers and etc. The decision making process of government। इसे मैं ऐसे भी कर सकते हैं, द पावर इज शेयर्ड अमंग द सोशल मूवमेंट, डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, pressure groups, political parties, different social groups among the government at the different levels। Social movement focus the government to change the laws, dowry, easily marriage। different organs of the government कौन से हैं, legislative, executive, judiciary। pressure groups they influence the government and focus them to change the political policies। या तो फिर policies only भी लिख सकते हैं। they are famous workers and industrialists। political parties lead the competition coalition government are formed if a party fails to get the majority। parties have to perform to remain in power। different social groups, religious or legislative groups among the government at the different levels: central or the union government, state government, municipalities and panchayats, local self governments known as फेडरलिज्म। अब हम बात करेंगे श्रीलंका की। तो हमारी चैप्टर की नोट्स, जो हमारे सेल्फ नोट्स हैं, उनकी रिवीजन डन हो चुकी है। लेकिन अगर हमें श्रीलंका वाला समझ नहीं आया तो फिर हम उसको ऐसे भी कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा इजी वे में, शॉर्ट वे में डिवाइडेड है। जियोग्राफिकल पोजीशन, पॉपुलेशन, एथनिक कंपोजिशन एंड रीजन्स। Geographical position: a smaller island in Asia off the southern coast of Tamil Nadu। Population about 2 crore, as the same as the population of Haryana। Ethnic composition: 74% Sinhala speaking peoples, 18% Tamil speaking peoples, 13% native of the Sri Lanka, means जो श्रीलंका के natives हैं, नोन एज श्रीलंकन तमिल्स, जिनको हम श्रीलंकन तमिल्स भी बोल देते हैं, ठीक है ना। रीजन, रिलीजन: मोस्ट
मोस्ट ऑफ द सिन्हाला स्पीकिंग पीपल्स आर बुद्धिस्ट। रिलीजन क्या क्या है उनके, रिलीजन्स कौन से को बिलोंग करते हैं? जो ज़्यादातर जो हमारे सिन्हाला स्पीकिंग पीपल्स हैं वो बुद्धिस्ट हैं, एंड मोस्ट ऑफ द तमिल्स आर हिंदूज एंड मुस्लिम्स। जो ज़्यादातर हमारे तमिल्स हैं वो हिंदूज एंड मुस्लिम्स हैं। सिन्हाला स्पीकिंग पीपल्स क्या हैं? बुद्धिस्ट हैं ज़्यादातर, एंड ज़्यादातर जो हमारे तमिल्स हैं, तमिलियन हैं, वो हिंदूज एंड मुस्लिम्स हैं। ओके जी, हमारा चैप्टर यहीं डन होता है। थैंक यू।